गांव के एक कोने में एक पुराना खपरेल वाला घर था। दीवारें जर्जर थीं, दरवाजा लकड़ी का और आवाज करता था। इसी घर में रहती थी सरला, एक विधवा माँ और उसका इकलौता बेटा गोपाल। सरला का पति रामनाथ गांव के खेतों में काम करता था, लेकिन एक दुर्घटना में उसका निधन हो गया। तब गोपाल सिर्फ 8 साल का था। सरला ने उस दिन कसम खाई थी, अब ये बच्चा ही मेरी दुनिया है, इसे मैं किसी की मोहताज नहीं बनने दूंगी। माँ की ममता का पहला इम्तिहान। सुबह का समय था। सरला ने गोपाल को जगाया। बेटा उठ जा, तेरा स्कूल है ना आज। गोपाल, माँ नींद आ रही है। सरला, बेटा मुझे नहीं मालूम कौन क्या बनता है पढ़ लिख के, पर तू जरूर कुछ अच्छा करेगा। गोपाल उठता, मुंह धोता और बासी रोटी में गुड़ लपेट कर खाता। माँ अपनी सारी थकान भूल जाती जब गोपाल मुस्कुराता। वो खुद 4 घरों में बर्तन मांजने जाती, फिर खेत में काम करती। उसके हाथ फट चुके थे, लेकिन उसका इरादा अडिग था। समय की मार। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई, खेतों में पानी भर गया। उसी समय गोपाल को तेज बुखार आ गया। सरला डॉक्टर के पास दौड़ी। डॉक्टर बोला इलाज तो हो जाएगा, पर दवाएं महंगी हैं। सरला ने अपनी माँ के दिए कड़े गिरवी रख दिए। गोपाल की हालत ठीक हुई, लेकिन अब उसके स्कूल की फीस बाकी थी। प्रधान जी बोले, अगर अगले महीने फीस नहीं भरी तो नाम काटना पड़ेगा। सरला पूरी रात रोती रही। फिर सुबह उठकर अपने गले का मंगलसूत्र देखा, रामनाथ की आखिरी निशानी। वो चुपचाप बाजार गई और बेच आई। बिना कुछ कहे गोपाल से बोली, तेरी फीस भर दी बेटा, बस अब तू और मेहनत कर। गोपाल का निर्णय। गोपाल अब 8वीं में था, लेकिन वो समझ चुका था माँ कितनी मेहनत कर रही है। एक दिन वो माँ के पास आया। गोपाल, माँ मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूँ। सरला हैरान, क्या पागलपन है बेटा? गोपाल, तू रोज थक जाती है माँ, मुझे अब तेरा सहारा बनना है। सरला फूट फूट कर रो पड़ी, पर माँ ने बेटे की आंखों में देखकर कुछ नहीं कहा। चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेर दिया। पहली कमाई। गोपाल ने एक पुराना ठेला खरीदा, 300 रुपये में। माँ के पांव पकड़कर बोला, तेरे आशीर्वाद से चाय की दुकान शुरू करूंगा माँ। सरला ने अपनी पुरानी रसोई में गोपाल को चाय बनाना सिखाया। लौंग, अदरक, तुलसी डालकर गोपाल ने चाय में वो स्वाद लाया जो गांव भर में मशहूर हो गया। पहले दिन की कमाई 22 रुपये। गोपाल ने पूरे पैसे माँ के पाँव में रख दिए। सरला की आंखों से आंसू बह निकले। ताने और तारीफें। गांव वाले पहले हंसे। पढ़ने की उम्र में लड़का चाय बेच रहा है। लेकिन फिर जब गोपाल की चाय मशहूर होने लगी, सब उसकी दुकान पर आने लगे। स्कूल के मास्टर जी बोले, तूने चाय के बहाने हमें इंसानियत का स्वाद चखा दिया बेटा। गोपाल अब हर सुबह स्कूल के बच्चों को फ्री में दूध और बिस्किट देने लगा। सरला उसे देखती और सोचती, पढ़ाई छोड़ दी, पर बेटा बनने की पढ़ाई में नंबर 1 है मेरा गोपाल। संघर्ष का दूसरा चरण। समय के साथ गोपाल की दुकान चल पड़ी। उसने एक सहायक रखा, छोटू। छोटू एक अनाथ लड़का था। गोपाल ने उसे अपने साथ रखा, पढ़ने भेजा और हर रात उसे अपने साथ सुलाया। सरला ने पूछा, बेटा तू दूसरों के लिए इतना क्यों करता है? गोपाल, माँ तूने मेरे लिए सब किया, ये सब तो तेरा ही असर है। धीरे धीरे गोपाल ने बैंक में खाता खुलवाया। रोज की बचत से उसने एक छोटी पक्की दुकान बनवा ली। बदलते रिश्ते। अब गांव के वही लोग जो ताना देते थे, अपने बेटों को गोपाल के पास काम पर भेजने लगे। एक दिन गांव के प्रधान जी आए। गोपाल, हम तुझ पर गर्व करते हैं, गांव के विकास के लिए तेरा सहयोग चाहिए। गोपाल ने कहा, मैं स्कूल में एक लाइब्रेरी बनवाऊंगा। माँ कहती थी, किताबें सबसे बड़ा खजाना है। सरला मुस्कराई, बेटा अब तू भी दूसरों की माँ की ममता निभा रहा है। माँ का सम्मान। गांव में एक दिन बड़ा मेला लगा। उसी दिन सरला का 60वां जन्मदिन था। गोपाल ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया, स्कूल के मास्टर जी को बुलाया और गांव वालों के सामने मंच सजाया। बैनर लगा, हम सबकी माँ सरला देवी को नमन। गोपाल ने माँ को मंच पर लाकर फूलों का हार पहनाया और सबके सामने झुककर उनके पैर छुए। सरला की आंखों से बहते आंसू सबको गीला कर गए। माँ की ममता अमर है। समय बीतता गया। सरला अब बूढ़ी हो गई थी, चलने में तकलीफ होती थी, लेकिन हर शाम वो दुकान के पास बैठती और बच्चों को आशीर्वाद देती। गोपाल अब एक छोटी फूड चेन चला रहा था, जहां गांव के 15 युवाओं को रोजगार मिला। एक पत्रकार ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है?
गोपाल ने बिना सोचे कहा, एक माँ की ममता, बस यही। अंतिम दृश्य। एक रात गोपाल माँ के पास बैठा। माँ की सांसें धीमी थीं। सरला ने धीरे से कहा, बेटा तूने मुझे गर्व कर दिया, अब मेरी चिंता मत करना। गोपाल, माँ तू नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा? सरला, मेरी ममता तेरे साथ रहेगी बेटा। वो रात आखिरी थी। सरला हमेशा के लिए सो गई। गोपाल ने गांव में सरला ममता ट्रस्ट बनाया, जहां हर अनाथ बच्चे को माँ जैसा स्नेह, शिक्षा और भोजन मिलता है। हर बच्चे की थाली में लिखा होता है, माँ की ममता ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप सारे लोग का यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले।